हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। अगर आप किसी ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर आपका पहले फिजिकल होता है, जैसे अभी आपने देखा होगा बीएसएफ ट्रेड्समैन के अंदर अभी नोटिस आया था। बीएसएफ ने क्लियर बोल दिया कि हम जो भी आगे से एग्जाम लेंगे उसके अंदर पहले फिजिकल लेंगे। इस तरीके से आपकी काफ़ी सारी ऐसी भर्तियाँ हैं जिनके अंदर पहले फिजिकल होता है। और आपका डाउट है कि हमें फिजिकल कैसे पास करना है, तो आप आ सकते हैं कृष्णा स्पोर्ट्स अकेडमी में, जो कि मेरे नज़दीक है। आपको भी नहीं पता होगा कि मैं कहाँ से हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ से हूँ, इलाहाबाद से। ठीक है, तो आपको मैं जैसे थोड़ा सा दिखा दूँ। ये है गवर्नमेंट, हाँ, ये गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर लगे हुए बच्चे हैं जिन्होंने फिजिकल इस एकेडमी से क्लियर किया है। और ये है स्पोर्ट्स के अंदर, यानी कि आपको स्पोर्ट्स के अंदर भी आगे अचीवमेंट मिलेगी। अभी आपकी मैं बात करवाता हूँ कोच से। तो ये हैं कोच साहब, देख लीजिए। अभी आपको ये रिव्यू करवाएंगे अपनी फिजिकल एकेडमी का, जिसके अंदर आपको खासियत बताई जाएगी कि इनकी क्या क्या खासियत है। लीजिए सर। तो ये हैं कोच साहब जो कि इस एकेडमी को पूरी को मैनेज करते हैं। सुनील सर, कैसे आप? बढ़िया सर। तो आप अपनी एकेडमी के बारे में बताइए कि आपकी एकेडमी ऐसा क्या खास है कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ इस एकेडमी के अंदर आना चाहिए। एकेडमी का तो ऐसा है जी, रिजल्ट देखना चाहिए आपको भी। भीड़ देख के ना जाओ, मैं यही कहता हूँ कि आप रिजल्ट देखिए भी, कितने बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करते हैं और उनमें से कितने क्वालिफाई करते हैं। तो हम वो है बात है, क्वांटिटी कम रखते हैं लेकिन क्वालिटी अच्छी रखते हैं। वो तो बच्चे देखने से पता चल रहा है और यहाँ पे सिलेक्शन देखने से भी पता चल रहा है। हाँ जी सर। तो जितने भी मेरे साथी हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल हमने बेंच शुरू कर रखा है, और लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल की व्यवस्था कर दी गई है। तो आप दूर से हैं, ये मत सोचिए कि काफ़ी दूर है, तो आप वहाँ से आके यहाँ हॉस्टल में रह सकते हैं और जिससे आप अच्छी ट्रेनिंग कर सकते हैं। अभी आपको पता है कि दिल्ली पुलिस का फिजिकल इतना हार्ड होता है, पिछली बार भी देखा होगा कि 100% में से सिर्फ और सिर्फ 10% बच्चे ना फिजिकल पास कर पाए थे। 90% बच्चे फिजिकल के अंदर फेल हो गए थे, जिसकी वजह से आपकी फाइनल कट ऑफ ना काफ़ी कम गई थी। दिल्ली पुलिस का सर मैं बताऊं, पिछली बार मेरे पास सिर्फ 8 ही बच्चे थे दिल्ली पुलिस के यहाँ प्रिपरेशन करने के लिए, और 8 बच्चों का 8 का फिजिकल हो गया था और 8 का फाइनल सिलेक्शन हो गया। क्योंकि जैसा कि आपने बताया उसमें फाइनल मेरिट नहीं गई क्योंकि टफ फिजिकल था। और इस बार दिल्ली पुलिस के लिए मेरे पास अभी 15 बच्चे आ चुके हैं जिनका हर संडे ट्रायल लिया जाता है और एक डायरी रखी जाती है जिनमें उनमें देखा जाता है भी कितना इनको टाइम लगता है और उसके बाद उनका जंप कितना जाता है, सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया जाता है जी। तो आपके पास में जैसे क्या क्या इक्विपमेंट है बच्चों को तैयारी करवाने के लिए, वो एक बार दिखा दो आप। हाँ जी, आप बच्चों से थोड़ा रिव्यू करवा दो कि कैसा क्या चल रहा है आपका। बिल्कुल। हमारे कहने से नहीं, जो बच्चे बात बोलेंगे उनको आप देखिए, दूर दूर से तो काफी आप एक बच्चे बार आए ये हुए हैं। एकेडमी दिखा दो इनकी। ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सभी अपने अपने लगे हुए हैं। और कोच क्या है कि फीमेल लड़कियों की कोच अलग है और लड़कों की कोच अलग है। अभी आप देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में बच्चे लॉन्ग जंप लगा रहे हैं। तो पूछते हैं बच्चों से कौन कितना लॉन्ग जंप लगा रहा है। हम कोच साहब से पूछते हैं किस बच्चे ने कितना लॉन्ग जंप लगाया है। तो इसी भाई से पूछ लेते हैं हम। सर बताओ, इन भाई ने कितना लॉन्ग जंप लगाया और कितना टाइम हो गया इनको? पहले तो मैं बता देता हूँ कि दिल्ली पुलिस में 14 फीट लॉन्ग जंप दे रखा है, तो उसका ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। इधर आ भाई, ये 7 दिन पहले आया था। कितना पहले कितना जंप चाहता था? मेरा 12 फुट से 12 फुट है। और अब आज कितना था? क्लियर हो गया 14 फुट से। 14 फुट के लिए 7 दिन की अच्छी 7 दिन के प्रैक्टिस लिए। है। और टाइमिंग क्या आ रहा है तुम्हारा? पहले टाइम दिया 6:35। अब अच्छा। 7 दिन बाद 6:20 है। 15 सेकंड टूटे हैं सर। 15 सेकंड कम हुआ है। 7 दिन से रेगुलर आ रहा है, अच्छी ट्रेनिंग हो रही है। बहुत बढ़िया सर। तो ये बच्चों का रिजल्ट बोल रहा है आपके सामने। बाकी आप देख रहे हैं कि किस तरह बच्चे जंप कर रहे हैं। आपके पास में जो बच्चे अभी नेशनल खेल रहे हैं? हाँ जी। तो अभी आपके है पास? हाँ, मेरे 2 लड़के हैं जी, उनके नेशनल में मेडल है। नेशनल खेल नहीं रहे, खेले तो मेरे लगभग 12 बच्चे हैं जो नेशनल खेल चुके हैं। अच्छा, आगे अभी कंटिन्यू है? हाँ कंटिन्यू, लेकिन जिनके 2 के नेशनल में मेडल है। एक तो यही अपने हरियाणा से ही है, धौलपाड़िया गांव से, और एक लड़की है मेहरवाड़ा जो राजस्थान में, जिसमें स्कूली नेशनल में अभी मेडल आया जी, और खेलो इंडिया में भी उसके मेडल है। तो जैसे कि सर कह रहे हैं हमारे पास में स्पोर्ट्स की भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं। तो आप जो देख रहे हैं, तो ये लड़कियां हैं जो कि स्पोर्ट्स की तैयारी कर रही है, आगे गेम्स की तैयारी कर रही हैं। तो इनसे सर पूछो क्या किसकी तैयारी कर रही हैं? ये अंडर 14 कैटेगरी की लड़की है और ट्रीथलॉन इवेंट करती है। ये अंडर 18 की है और गांव बचेर से है। तो क्या इधर आ जाओ, क्या अचीवमेंट है आपकी? कहाँ तक खेले? स्टेट में कितना टाइम हुआ है यहाँ आने? 1 साल हो गया। और तो आपकी क्या अचीवमेंट है? सर मुझे यहाँ पर 2 साल 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। और 3 साल में कितने मेडल है? सर 5 है।
स्टेट में 5 ये बार सर मेडल है। 5 अभी नेशनल की तैयारी कर रही है। ये सर ये नेशनल की तैयारी कर रही है सर। और वो लड़की अभी आई थी मेरे पास पिछले 6-7 महीने से और उसके स्टेट में मेडल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ इक्विपमेंट है खेल के, तो जिसमें हेडल हैं लगभग 20 हेडल हमारे पास हैं उपलब्ध है। और लॉन्ग जंप के लिए स्प्रिंग बोर्ड वगैरह भी है। देख रहे हैं जिस प्रकार आप पीछे प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे हेडल की, तो इस प्रकार इक्विपमेंट काफ़ी हैं और प्रैक्टिस करने के लिए आपको सहूलियत और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि आप में से काफ़ी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये जितने भी बैकग्राउंड में बच्चे हैं ये आसपास के गांव के या शहर के होंगे, तो सर ऐसा है या फिर किसी अदर स्टेट के भी बच्चे हैं? जैसे हमारी वीडियो है पूरे ओवरऑल इंडिया में देखते हैं जी तो अदर स्टेट से कोई बच्चा आता है तो उसके लिए आपके पास में भी जैसे हॉस्टल है, लड़कियों के लिए भी हॉस्टल है, बढ़िया फैसिलिटी है। जी तो सर। ऑलरेडी यहाँ पे है भी कोई लड़का, जैसे लड़का लड़की या कोई अदर स्टेट से है जैसे तो अगर आप हमें हाँ बताइए जी कौन सर, है? लड़कियां भी राजस्थान से भी आ रखी हैं और हरियाणा से भी है। लेकिन उससे पहले जैसे लड़कों का बेंच होता है उसमें यूपी और एमपी तक के बच्चे यहाँ आते हैं और काफ़ी बच्चे सिलेक्ट भी हैं यूपी के और पंजाब के। तो लगभग 6-7 बच्चे हैं जो आर्मी में जैसे लगे हुए पंजाब हैं। पुलिस, यूपी पुलिस हाँ के उस टाइम पे आते हैं बच्चे, बिल्कुल, सेलेक्ट हो आपको जाते हैं। मैं मिलाता हूँ नए जो बच्चे बाहर से आए हॉस्टल में रह रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बाहर से भी यहाँ लड़कियां के प्रिपरेशन कर रही है पंजाब पुलिस की। आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे दिल्ली पुलिस की, हो और कहाँ से आए हो? खिनानिया से। राजस्थान से? हाँ, राजस्थान से। और आप कहाँ से आए हो? मोडिया कटा। अच्छा, कितने दिन हुए आज? 5 दिन। कैसा है माहौल, कैसा है यहाँ तैयारी बहुत का? बढ़िया है सर। बढ़िया एकदम। हाँ जी सर। और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? हरियाणा पुलिस। हरियाणा पुलिस की है। और आप भी पीछे भी दिखा रहे हैं, कहाँ से हो आप? मैं रूपाबाद से। रूपाबाद। हॉस्टल में रहते हैं? हाँ सर कैसी सुविधा है हॉस्टल की? बढ़िया सुविधा है सर। और ट्रेनिंग का कैसा है? बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवाई जाती है सर यहाँ पे। चलो बढ़िया। और आप हरियाणा से। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? हरियाणा पुलिस। हरियाणा पुलिस की। कितना टाइमिंग आपका इम्प्रूवमेंट हुआ? आपको काफ़ी टाइम हो गया आते हुए? यस सर, पहले आती थी तब 6 मिनट था, अब 5:20 हो गया। 5:20 हो गया, मतलब लगभग 10 से 15 दिन में हो गया। और क्या माहौल कैसा है यहाँ? बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। बढ़िया तैयारी हो रही है। यस सर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भी लड़कियों के रहने की भी अलग सुविधा कर दी गई है और हॉस्टल की भी सुविधा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा विजिट कीजिए और अपनी जो सीट हैं वो बहुत कम है, तो आके पहले ही आप। जैसे मैं इस एकेडमी का आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आपसे बात कर सकते हैं ना जी बच्चे? सर, जी सर, बिल्कुल।